गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 9th की बुक मूमेंट्स में से एक न्यू स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। यह स्टोरी ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी हुई है। आइए इस स्टोरी को लाइन टू लाइन रीड करते हैं। हाई अबाउ द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। शहर के सबसे ऊंचे भाग पर एक बहुत ही लंबे कॉलम पे एक मूर्ति खड़ी हुई थी हैप्पी प्रिंस की। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उसको गिल्डेड किया गया था, यानी सोने से जड़ा गया था, छोटी छोटी पतली पतली लीव्स के साथ में, जो कि फाइन गोल्ड की बनी थी, जो कि प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। और आइज़ ही हैड टू ब्राइट सैफियर्स, और आँखों के लिए उसकी आँखों में दो चमचमाते हुए नीलम के पत्थर लगाए गए थे। एंड अ लार्ज रेड रबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और एक बहुत बड़ी सी रबी यानी कि एक माणिक मोती जो था वो ग्लोड हो रहा था, वो जगमगा रहा था उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट पे, यानी उसका जो स्वॉर्ड का हैंडल था, हिल्ट थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक मोती लगाया गया था। इस तरीके से उस स्टैचू को पूरी तरीके से डेकोरेट किया गया था। वो पूरा जो स्टैचू था वो पूरा का पूरा सोने से मढ़ा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो, और एक रात को एक छोटा सा स्वेलो बर्ड उस शहर के ऊपर से उड़ता हुआ निकला। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। 6 सप्ताह पहले ही उसके जो दूसरे मित्र थे वो इजिप्ट जा चुके थे, मिस्र देश को जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, इसलिए उसने बाद में निश्चय किया कि वह भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन भर वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वह इस शहर में पहुंचा था। वेयर शैल आई पुट अप, ही सैड, उसने कहा, उस स्वेलो बर्ड ने कहा कि मुझे कहाँ पे ठहरना चाहिए, मुझे कहाँ पर विश्राम करना चाहिए। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, ऐसा मेरी ऐसी उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है कि शहर में तैयारियां चल रही हैं, किसी फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं। दैन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, उसने उसके बाद में उस ऊंचे से कॉलम पे रखे हुए, उस ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे रखे हुए उस स्टैचू को देखा, उस मूर्ति को देखा जिसके ऊपर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी हुई थी। आई विल पुट अप देयर, मुझे वहाँ पर ठहरना चाहिए। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यह सबसे उपयुक्त जगह रहेगी जहाँ की मेरे को बहुत सारी शुद्ध हवा भी मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उसने वहाँ पर लैंडिंग की। अलाइटेड मीन्स जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स वगैरह लैंडिंग करते हैं, इसी तरीके से जो वो पक्षी था वो वहाँ पे उस हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में जाकर के उतर गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और देखिए जब वह पक्षी वहाँ उतरा तो उस स्टैचू की खूबसूरती को देख करके, उसके जो गोल्ड से वह मड़ा हुआ था उसको देख करके वह कहता है, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, आज मेरा सोने का कमरा है, मेरा पूरा का पूरा जो बेडरूम है वह गोल्ड से मड़ा हुआ है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से यह बात कही। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर वह सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हैड अंडर हिज विंग्स, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था, अपने सिर को अपने पंखों में छुपाने जा रहा था, उसी समय एक बहुत बड़ी सी पानी की बूंद आकर के उस पर गिरी। वाट ए क्यूरियस थिंग्स, ये किस तरीके की कैसी अजीब सी चीज़ है। ही क्राइड, देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, स्टार्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं और पूर्ण रूप से चमकदार हैं। एंड येट इट इज़ रैनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। देन अनदर ड्रॉप फॉल, उसके बाद एक और बूंद गिरी। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टेचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रैन ऑफ, इस इतने बड़े स्टैचू का क्या फ़ायदा जब वह बारिश को ही नहीं रोक सके। ही सैड, उस पक्षी ने कहा। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे एक अच्छी से चिमनी पॉट को ढूंढना चाहिए, एक अच्छे से चिमनी पॉट को तलाशना चाहिए जहाँ कि मैं बारिश से अपने आप को बचा सकूँ। ये स्टैचू किसी काम का नहीं है, ऐसा उस पक्षी ने सोचा। एंड इट डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और इसलिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह इस जगह नहीं रुकेगा और यहाँ से उड़ जाएगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पंखों को खोल पाता, एक थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद आकर के उसके ऊपर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और फिर उसने ऊपर देखा। एंड सा, ओह व्हाट डिड ही सी, और जब उसने ऊपर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्या देखा। द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस
वर फिल्ड विथ टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और आंसू जो थे उसके जो गोल्डन चीक्स थे, जो सुनहरे गाल थे, उनके ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहे थे। हिज फेस सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वैलो वाज फिल्ड विथ पिटी, उसका जो चेहरा था उस चंद्रमा की रोशनी में इतना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था कि जो स्वेलो बर्ड था वो दया के भाव से भर गया। हु आर यू, ही सेड, और उस स्वेलो बर्ड ने उस स्टैचू से पूछ लिया कि कौन हो तुम। आई एम द हैप्पी प्रिंस, और वह स्टैचू उसको जवाब देता है, बोलते हुए कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, फिर तुम क्यों रो रहे हो। मतलब कहने का क्या, जब तुम हैप्पी प्रिंस हो, जब तुम खुश रहने वाले राजकुमार हो, तो फिर रो क्यों रहे हो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट यू आर वीपिंग इफ़ यू आर ए हैप्पी प्रिंस, आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे पूरी तरीके से ड्रेंच्ड कर दिया, तुमने तो मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, जब मैं जिंदा था और मेरा भी ह्यूमन हार्ट था, यानी कि मानवों के तरीके से मेरा हृदय धड़का करता था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट नो वाट टीयर्स वर, तब तक मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि उस समय मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, वहाँ पर दुखों को अंदर आने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जितने भी कर्टियर्स थे, मेरे जितने भी दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी था। सो आई लिव्ड, ऐसा ही मैं रहा भी सही। एंड सो आई डाइड, और इसी तरीके से मेरी मृत्यु भी हो गई, यानी मैंने अपने पूरे जीवन भर में कभी दुखों का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होते हैं इसको मैंने कभी अपने पूरे जीवन में नहीं जाना। एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. और जब मैं मर गया, एंड नाउ दैट आई एम डेड, जबकि अब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी, उन्होंने मुझे यहाँ पर ला करके सेट कर दिया, मुझे यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया। ही आर सो हाई, इतनी ऊंचाई पर ला करके खड़ा कर दिया कि दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल मिजरी ऑफ माई सिटी, ताकि मैं इस पूरे के पूरे शहर की गंदगी को और यहाँ की जो मिजरी है, यहाँ के दुखों को मैं देख सकूँ और जान सकूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और यद्यपि मेरा जो हृदय है अभी वह लेड का बना हुआ, यट आई कैन नॉट चूज़, इसलिए मैं कुछ भी और चूज़ नहीं कर सकता, बट वीप, सिर्फ रो सकता हूँ। इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा सिवाय रोने के। वाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या तुम्हारा हृदय जो है सॉलिड गोल्ड का बना हुआ नहीं है, यानी पूर्ण रूप से सोने का बना हुआ नहीं है। सैड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अपने आप से कहा, उसने यह बात उस राजकुमार से नहीं कही। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा विनम्र था और कोई भी पर्सनल रिमार्क नहीं करना चाहता था, कोई भी निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने यह बात राजकुमार से नहीं कही। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, और उस स्टैचू ने बोलना जारी रखा बहुत ही धीमी और मधुर आवाज़ में। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, इस तंग गली के अंदर एक बहुत ही गरीब व्यक्ति का एक मकान है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उनमें से उस मकान की एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमन सिटेड ऑन एट अ टेबल, और इस विंडो से मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पर एक औरत जो है टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका फेस जो है बहुत ही पतला सा है और थका हुआ सा है। एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंडल्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, फॉर सी इज़ ए सीमस्ट्रेस, और वह उसके जो हाथ हैं और जो उसके हाथ जो हैं बिल्कुल लाल हो चुके हैं। ऑल प्रिक्ड, सब के सब चुभे हुए हैं। बिकॉज ऑफ सी इज़ यूजिंग नीडल्स, क्योंकि वो बार बार नीडल का प्रयोग करती है, क्योंकि बार बार सुई का प्रयोग करती है, इसलिए उसके हाथों में जगह जगह छेद हो चुके हैं। और सी इज़ लुकिंग लाइक ए कॉर्स, वह एक बिल्कुल रफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी उसके अंदर जान नहीं है, बिल्कुल जीवंत लाश की तरीके से दिखाई देती है। और वह कौन है? सी इज़ ए सीमस्ट्रेस, वह एक लेडी टेलर है। सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, और वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कसीदाकारी कर रही है, किसके ऊपर? एक गाउन के ऊपर। सैटिन में, सैटिन एक टाइप का कपड़ा होता है जिसके गाउन के ऊपर वह कसीदाकारी कर रही है, उसके ऊपर एक फ्लावर बना रही है
वह फ्लावर जो है जिस गाउन के ऊपर बनाया जा रहा है, वह गाउन इस यहाँ की जो बहुत सुंदर सी महारानी हैं उनके सम्मान में, उनके जो नौकर हैं वो बना करके उसे प्रेजेंट करेंगे, उनके सम्मान में ये बनाया जा रहा है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जिसको कि वह अगले जो कोर्ट बॉल होगा, जो दरबार में डांस होगा, उसमें वह पहनेगी। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और उसी रूम के अंदर एक कोने में उसका जो बच्चा है वह बिल्कुल बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, उसको बहुत तेज़ बुखार है, वह अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ संतरे ला करके दे दो। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसके माँ के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ है तो क्या, वो नदी का पानी। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह बच्चा, उसका जो लड़का है वह बहुत रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, स्वैलो बर्ड, प्यारे स्वैलो बर्ड, छोटे से स्वैलो बर्ड, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम मेरी यह रबी जो कि मेरे स्वॉर्ड हिल्ट में लगी है, मेरी तलवार के हैंडल में लगी है, क्या तुम इसे ले जा करके उस गरीब व्यक्ति, उस गरीब महिला को नहीं दोगी। माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडिस्टल्स एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे जो पैर हैं, मेरे जो पैर हैं, मेरे जो फीट हैं, वो इतने ज़्यादा दृढ़ता से इस पेडिस्टल से, इस प्लेटफॉर्म से, इस डाइस से, इस बेस से चिपके हुए हैं कि मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप में असमर्थ हूँ यहाँ से जाने में, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी मदद करो और ये जो रबी है यह ले जा करके उस सीमस्ट्रेस को दे दो। तो जो सीमस्ट्रेस है, जो कि क्वीन के मैट्स के लिए, जो कि क्वीन के नौकर हैं उनके लिए, जो कि वह अपना सुंदर सा गाउन बना रही है, उसको वह उस रबी को ले जा करके देने के लिए कहता है, क्योंकि उसका जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा बुखार में तड़प रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज को। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, मेरे मित्र जो हैं नील नदी पर इधर उधर उड़ रहे हैं और कमल के बड़े बड़े फूलों से बात कर रहे हैं। नाइल मीन्स नील नदी जो है, जो कि इजिप्ट में है, उससे यहाँ पे मतलब है। और वह शीघ्र ही, सून दे विल गो टू स्लीप, और वह शीघ्र ही सो भी जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि सिर्फ एक रात के लिए वह यहाँ रुक जाए और उसकी वह संदेशवाहक बन जाए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, वह लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मैं नहीं समझती कि मैं लड़कों को पसंद करती हूँ। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने यह उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था कि स्वेलो बर्ड ने सोचा कि उसे रुक जाना चाहिए, इसलिए उसने खेद प्रकट किया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। ही सैड, बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वह उसकी हैप्पी प्रिंस की इस बात से सहमत हो गई कि एक रात के लिए वह यहाँ रुक जाएगी और उसकी मैसेंजर बनेगी, उसकी संदेशवाहक बनेगी। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने लिटिल स्वेलो बर्ड को धन्यवाद दिया। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, स्वेलो बर्ड ने उस बड़ी सी रबी को प्रिंसेस के स्वॉर्ड में से निकाल लिया। एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और उस लाल मणि को अपनी चोंच में लेकर के जो उस शहर की छतें थीं उनके ऊपर से उड़ती हुई वह उस जगह पहुंची जहां की वह महिला रहा करती थी। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टॉवर वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर्स स्कल्प्चर्ड, वह उस कैथेड्रल टॉवर की ओर, वह उस जो चर्च था उसके ऊपर से उड़ी जहाँ की सफ़ेद संगमरमर के जो एंजल्स थे, जो देवदूत थे, उनको बनाया गया था, उनको तराशा गया था, उनकी मूर्तियाँ जहाँ पे लगी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वह उस महल के पास से गुजरी जहाँ की उसने जो नृत्य हो रहा था उसकी आवाज़ को सुना। ए ब्यूटीफुल गर्ल कैम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, एक बहुत ही सुंदर सी जो लड़की थी वह अपने लवर के साथ में बाहर की ओर आई, बालकनी में आई, छज्जे में आई।
आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। और उसने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पोशाक जो है, जो भी स्टेट बॉल है, जो नृत्य होने वाला है, जो स्टेट का नृत्य होने वाला है, शाही नृत्य होने वाला है, उससे पहले तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। मैंने उस दर्जी को उसके ऊपर फूलों की कढ़ाई का आदेश दे दिया था, लेकिन वो जो सीमस्ट्रेस है, जो वो लेडी टेलर है, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं। उनमें काम करने में फुर्ती नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, और वह स्वैलो बर्ड इस तरीके से इन चीज़ों को सुनता हुआ फिर रिवर के ऊपर से गुजरा। एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मस्ट ऑफ द शिप्स, और उसने देखा कि जो शिप्स खड़े हुए थे, जो जहाज़ खड़े हुए थे, उनके मस्ट के ऊपर, उनके मस्तूल के ऊपर लालटेन लटकी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेंस हाउस एंड लुक्ड इन, और अंत में वह उस गरीब महिला के घर पर आया और उसने अंदर झांक करके देखा। द बॉय वॉज टोजिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, जो बच्चा था वो बुखार पे टोजिंग कर रहा था, बुखार की वजह से टोजिंग कर रहा था बिस्तर में, यानी करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उसकी माँ जो थी गहरी नींद में सोई हुई थी। सी वॉज सो टायर्ड, वह इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि वो बहुत तेज़ गहरी नींद में सोई हुई थी। इन द हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रवि ऑन द टेबल बिसाइड्स द वुमेंस थिम्बल, और जो उसने जो अपने साथ में जो रवि लेकर के गया था, उस रवि को उसने जो मेज़ थी, उस मेज़ के पास में स्त्री के जो उंगली में पहनने वाले दस्ताने थे, उनके पास में उसने रख दिया। थिम्बल के पास में उसने उन मणियों को, उस मणि को जो उसके पास रवि थी, उसको उसने थिम्बल के पास, यानी जो उंगली में पहनने वाला जो छल्ला होता है थिम्बल, उसके पास में उसने रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, उसके बाद में वह बड़े ही आराम से बेड के चारों ओर मंडराया। फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड, उसने बॉय के सिर के ऊपर हवा करी अपने पंखों के द्वारा। विथ हिज विंग्स हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, और उस बॉय ने कहा कि मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं शीघ्र ही, जल्दी ही, अवश्य ही जल्दी ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और वह जो था बहुत ही स्लम्बर में, बहुत गहरी नींद में, बहुत ही अच्छी नींद में, सुखद नींद में डूब गया। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर स्वैलो बर्ड जो है वापस लौट करके हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। एंड टोल्ड हिम, और उसने बताया व्हाट ही हैड डन, जो कि उसने किया था, वो सारी बात उसने हैप्पी प्रिंस को आकर के बता दी। इट इज़ क्यूरियस, और यह बहुत ज़्यादा विचित्र, बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है। ही रिमार्क्ड, उसने कहा, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, लेकिन मैं अब काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस कर रहा हूँ, यद्यपि बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा का, फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज उस स्वैलो बर्ड ने एक बहुत अच्छा कार्य किया था, उससे उसके शरीर में गर्मी सी आ गई थी। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस, और हैप्पी प्रिंस ने जैसा कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए तुमको अब शरीर में गर्मी महसूस हो रही है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक, और जो छोटा सा स्वैलो बर्ड था वापस सोचने लगा। एंड देन फेल स्लीप, और उसके बाद में वह सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि सोचना हमेशा उसे स्लीपी बना देता था, नींद में ला देता था। When day broke, he flew down to the river and had a bath, और जब दिन निकला तो वह रिवर की ओर उड़ा और वहाँ पे उसने स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात को मैं इजिप्ट के लिए उड़ान भरूंगा। सैड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और वह अपने संभावनाओं के प्रबल दौर से गुजर रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज वह इजिप्ट के लिए निकल जाएगा। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल, उसने आसपास के सारे स्मारकों को विजिट किया और चर्च की जो स्टीपल थी, सबसे ऊंची चोटी थी, उस पर काफ़ी देर तक वह बैठा रहा। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चंद्रमा निकल आया तो वह वापस उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या आपको इजिप्ट में कोई काम है? ही क्राइड, उसने वह चिल्ला करके बोला। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी उड़ने ही वाला हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट मोर लॉन्गर। स्वैलो स्वैलो, छोटे से स्वैलो बर्ड, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकना पसंद करोगे? क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो बर्ड ने कहा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन गैरेट, इस शहर में दूर एक मैं व्यक्ति को देख रहा हूँ जो कि अपने गैरेट में, अपने छोटे से
कमरे में कार्य कर रहा है। ही इज़ लीनिंग ओवर डेस्क, वह अपनी डेस्क के ऊपर लीनिंग है, झुका हुआ है। कवर्ड विथ पेपर, जो कि पूरी की पूरी डेस्क पेपर से कवर है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और उसके पास में एक गिलास रखा हुआ जिसके अंदर की एक वायलेट, एक फूल जो है उसके फ्लावर जो है बिल्कुल विदर्ड यानी मुरझाए हुए से पड़े हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं बिल्कुल ब्राउन हैं और घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमीग्रेनेट, और उसके जो होठ हैं वो उतने ही लाल हैं जितना कि एक पोमीग्रेनेट होता है, जितना कि एक अनार होता है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी बड़ी बड़ी सी और सपने देखने वाली आँखें हैं जिसके अंदर वह कई सारे हसीन सपने सजाए हुए हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक को कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हुआ है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वह इतना ज़्यादा ठंड से पीड़ित है कि वह अब ज़्यादा नहीं लिख सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और उसकी ग्रेट, उसकी अंगीठी में बिल्कुल भी आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसे बिल्कुल फेंट कर दिया है, बिल्कुल मुरझा दिया है उसके चेहरे को। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। सैड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जिसका कि वास्तव में एक बहुत ही दयालु हृदय था, बहुत ही पवित्र हृदय था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनादर रवि टू द यंग प्ले राइट, उसने पूछा कि क्या वह उस युवा प्ले राइट के लिए, नाटककार के लिए दूसरी रवि ले जाए। अलास आई हैव नो रवि नाउ, और इस बात से जो हैप्पी प्रिंस था वह दुखी हो गया। उसने कहा मुझे दुख है कि मेरे पास और कोई रवि नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास सिर्फ मेरी आँखें बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रियर सैफियर्स, और वे दुर्लभ नीलम की बनी हुई, नीलम के जो पत्थर हैं उनकी बनी हुई हैं। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, जो कि भारत से कई साल पहले ला करके इसमें लगा दिया गया था, कई हज़ारों साल पहले ला करके मेरे इस आँखों में जड़ दी गई हैं। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उसने स्वेलो को, बर्ड को आदेश दिया कि वह इनमें से एक जो सैफियर है वो निकाल ले और ले जा करके उस प्ले राइट को, उस नाटककार को दे दे। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश इस प्ले, ही सेड, इससे वह ज्वेलर को सेल कर देगा, किसी जोहरी को बेच देगा, और उन पैसों से वह आग जलाने की लकड़ियाँ खरीदेगा और इस तरीके से अपने नाटक को कंप्लीट कर लेगा। डियर प्रिंस सैड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगन टू वीप, उसने कहा, स्वेलो बर्ड ने बोला कि राजकुमार मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इस बात को लेकर के वह रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, छोटे से पक्षी स्वेलो बर्ड, जैसा कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ वैसा तुम काम करो। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई, इसलिए स्वेलो ने उस प्रिंसेस की आँख को निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और जो जहाँ पे वह यंग मैन रहता था उसके कमरे की ओर वह उड़ चला। इट वॉज़ ईजी इनफ टू गेट इन, और उसमें एंटर करना, उस गैरेट में एंटर करना बड़ा ही आसान था। बिकॉज देयर वाज अ हॉल इन द रूफ, क्योंकि उसकी छत में एक बहुत बड़ा सा छेद था। सो दिस ही डार्टेड एंड कैम इनटू द रूम, जिसके द्वारा वह सीधा ही रूम में प्रवेश कर गया, डार्टेड हो गया, एंटर हो गया और रूम के अंदर आ गया। द यंग मैन had buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. जो यंग मैन था उसने अपने हाथों से सिर को पकड़ रखा था और बड़ी चिंता में डूबा हुआ था, इसलिए वह उस के विंग्स की फड़फड़ाहट को भी नहीं सुन पाया। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफियर लाइंग ऑन द विदाउट वायलेट्स, और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा कि जहाँ वायलेट के फ्लावर्स पड़े हुए थे उन पर एक सुंदर सा नीलम रखा हुआ था। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड ही क्राइड, वह चिल्लाया, किसी महान मेरे प्रशंसक ने मुझे यह भेंट दी है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, किसी मेरे महान प्रशंसक की ओर से यह भेंट है। एंड आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड, और मेरे को प्रशंसा मिलने लगी है। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बहुत ही प्रसन्न दिखाई दिया। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और अब मैं अपने प्ले को, अब मैं अपने नाटक को कंप्लीट कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन जो स्वेलो है वापस
हार्बर की ओर वापस बंदरगाह की ओर उड़ा। ही सेट ही sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working। और वह वहाँ जाकर के एक मस्तूल पर बैठ गया और उन नाविकों को कार्य करते हुए देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो बट नो बडी माइंडेड एंड वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और मैं किसी को भी, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। स्वेलो बर्ड जो है चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा था कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब चंद्रमा फिर से निकल आया तो वह वापस हैप्पी प्रिंस की ओर मुड़ा, उसकी ओर उड़ा, ताकि उसे वह गुड बाय कह सके। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, मैं तुमको यहाँ गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ, वह चिल्लाया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। और जो हैप्पी प्रिंस है उसने वापस से वही रिक्वेस्ट की कि क्या तुम फिर मेरे लिए एक रात और नहीं रुक सकते यहाँ पर। इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी हियर। यह सर्दियों का मौसम है और शीघ्र ही यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगेगी। In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them। और मिस्र में जो पाम के ट्री हैं, ताड़ के पेड़ हैं, उन पर तेज़ धूप पड़ रही है और कीचड़ में लेटे हुए मगरमच्छ जो है सुस्ती से चारों ओर देख रहे हैं। यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है, मुझे इस ठंड से अपने आप को बचाना है क्योंकि शीघ्र ही यहाँ बर्फ़बारी होनी पड़ेगी। इसलिए मुझे इजिप्ट की ओर जाना है जहाँ की इस समय बहुत ही गर्मी पड़ रही है और सारे के सारे जो जानवर हैं इस गर्मी में मज़े लूट रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो सैड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। और वहाँ देखो उस नीचे चौक में एक जो मैच गर्ल है, एक माचिस बेचने वाली लड़की जो है वह खड़ी हुई है। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसकी जो माचिसें हैं वो नाली में कहीं गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी की सारी ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पिता उसको मारेंगे अगर वह घर पे थोड़ा बहुत पैसा लेकर के नहीं गई। एंड सी इज़ क्राइंग, इसलिए वह रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, न तो उसके पास में कोई शूज़ है, न तो उसके पास पहनने के लिए कोई जूते हैं, न ही उसके पास स्टॉकिंग्स हैं, न ही उसके पास मोजे हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका सिर भी, छोटा सा सिर भी बिल्कुल बेयर है, नंगा है। प्लक आउट माई अदर आइज़ एंड गिव इट टू हर, मेरी दूसरी आँख को भी निकाल लो और यह सैफियर ले जा करके उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिता उसको फिर नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो, और स्वेलो उसकी बात से एग्री हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि वह एक रात और उस हैप्पी प्रिंस के लिए वहाँ रुकेगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख को नहीं निकालूंगा, उसकी सैफियर को नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम तो फिर पूर्ण रूप से अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ तुम मेरे आदेश की पालना करो, तुम इस मेरी दूसरी आँख में से भी सैफियर को निकाल लो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए उसने प्रिंसेस की दूसरी आँख को भी निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और उसको लेकर के वह उड़ चला। ही सूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वह बहुत तेज़ी से उस मैच गर्ल के पास में झपट्टा मारते हुए गुजरा। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और चुपके से धीरे से उसने उसे ज्वेल को, उस मोती को उसकी हथेली में सरका दिया। वाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, ये कितना सुंदर ग्लास का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वह छोटी सी बच्ची चिल्लाई। एंड सी रैन होम लाफिंग, और उसको लेकर के हंसती हुई वह घर की ओर दौड़ी। Then the swallow came back to the prince, और swallow फिर से वापस राजकुमार के पास लौट आया। You are blind now, he said, so I will stay with you always। अब तुम अंधे हो गए हो, इसलिए अब मैं सदैव ही, हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगा। No little swallow said the poor prince, you must go away to Egypt। नहीं swallow bird, छोटे से swallow bird, तुम्हें अपने इजिप्ट के रास्ते की ओर जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, नहीं अब मैं हमेशा ही तुम्हारे पास, सदैव ही तुम्हारे पास रहूँगा। सैड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और ऐसा कह करके वह प्रिंसेस के पैरों पर लेट गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, और अगले दिन पूरे के पूरे दिन भर वह उस प्रिंस के
कंधे पर बैठा रहा एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, और उन कहानियों को सुनाता रहा जो कि उसने देखी थी, जो कि उसने महसूस की थी उस शहर के अंदर। डियर लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, यू टेल मी मार्वलस थिंग्स। छोटे से स्वेलो बर्ड, तुमने मुझे बहुत सारी अच्छी मार्वलस थिंग्स बताई हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी आश्चर्यजनक बातें बताई हैं। बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वूमेन। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. But more marvelous than anything in the suffering of man and woman. और तुमने मुझसे इससे आश्चर्यजनक बात यह बताई है, लेकिन तुमने किसी भी पुरुष और स्त्री की परेशानियों की बातें ज़्यादा मुझे आश्चर्यजनक लगती हैं। इसलिए तुम मेरा एक काम करो, तुम इस देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, इससे ज़्यादा बड़ा रहस्य नहीं हो सकता जितने की मिजरी है, जितनी की दयनीयता है, जितनी की गरीबी है, इससे बड़ा रहस्य और कुछ नहीं हो सकता। सो फ्लाई ओवर माई सिटी, इसलिए तुम मेरे शहर के ऊपर उड़ान भरो लिटिल स्वैलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे ये बताओ कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए स्वेलो जो है उस शहर के ऊपर उड़ा एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और उसने देखा कि जो धनी लोग हैं वह अपने सुंदर घरों में मज़े कर रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी हैं वो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इन टू डार्क लैंड्स एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, और अंधेरी गलियों की ओर वह उड़ा। उसने वहाँ भूख से मरते हुए बच्चों को देखा जो उदास चेहरों के साथ बाहर अंधेरी गलियों की ओर देख रहे थे। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई कीप देमसेल्व्स वार्म, और उसने एक पुल के मेहराब के नीचे दो छोटे लड़कों को लेटे हुए देखा जो एक दूसरे की बाहों में चिपक कर अपने आप को गर्म करने का प्रयास कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, हम लोग कितने भूखे हैं। दे सैड, वे लोग आपस में बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम यहाँ मत लेटो। साउटेड द वॉचमैन, तुमको यहाँ नहीं लेटना चाहिए, वह जो वॉचमैन था चिल्ला करके बोला। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रैन, और वे वर्षा में भटकने लगे, जो बारिश हो रही थी उसमें वापस से वे भीगने लगे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, इसलिए वह जो स्वेलो बर्ड था वापस उड़ करके प्रिंस के पास लौट आया, उस राजकुमार के पास लौट आया और उसे उसने बताया जो कि उसने देखा था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं पूरा का पूरा सोने से मढ़ा हुआ हूँ। सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुमको इस गोल्ड को उतार लेना चाहिए। लीफ बाय लीफ, एक एक सोने की एक एक जो परत है उसको उतार लो। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को इसे बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो जीवित व्यक्ति है वह हमेशा यही सोचता है कि जो सोना है उसे अमीर बना सकता है, उसे प्रसन्न रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड स्वेलो पिक्ड ऑफ, और जो वह स्वेलो बर्ड था सोने के पत्तों सोने के जो लीफ लगे हुए थे, सोने के जो पत्तियां लगी हुई थी, एक एक करके उनको उतारता गया, जब तक कि टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि वह हैप्पी प्रिंस जो है बिल्कुल भद्दा और बदरंग नहीं हो गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और एक एक सोने का जो लीफ थी, जो पत्ती थी, वह ले जा करके उसने पुअर गरीबों को दे दी। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोइजर, और जो बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए चेहरे थे वह खिल गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वे खुश हो गए और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, अब हमको खाने के लिए भोजन मिलेगा, वे यह बात कह करके चिल्लाने लगे। देन द स्नो कैम, फिर बर्फ़ गिरी। एंड आफ्टर द स्नो कैम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद में फ्रॉस्ट आ गई, पाला पड़ने लगा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां ऐसे दिखने लगी जैसे कि वह चांदी की बनी हुई हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, सारे के सारे जो बच्चे थे उन्होंने फर के कपड़े पहन रखे थे, और छोटे बच्चों ने लाल रंग की टोपियां पहनी थी और बर्फ़ पे वे स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर,
छोटे से बेचारा जो पक्षी था, स्वेलो बर्ड था, वह भी ठंड के मारे सिकुड़ने लगा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वह उस प्रिंस को नहीं छोड़ना नहीं चाहता था। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर एंड व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। जब बेकरी वाले ने उसे नहीं देखा तब वह बेकर के दरवाजे पर जाकर के ब्रेड के टुकड़े को उठा लाया और अपने पंखों से फड़फड़ा करके स्वयं को गर्म रखने का प्रयास करने लगा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में वह जानता था कि अब उसकी जान जाने वाली है, वह मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। उसके पास सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी कि एक बार वह उड़ कर के प्रिंस के कंधे तक पहुंच जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड। वह धीरे से बुदबुदाया कि मैं आपको आखिरी बार अलविदा कहने आया हूँ। विल यू लेट मी किस यूर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि अब तुम जो है इजिप्ट की ओर रवाना हो रहे हो। प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्गर हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तुम मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझे होठों पर किस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। और स्वेलो बर्ड कहता है कि वह स्थान इजिप्ट नहीं है जहाँ की मैं जा रहा हूँ, वह स्थान मृत्यु का घर है जिसकी ओर मैं उड़ान भर रहा हूँ। और जो मृत्यु है वह तो सोने का यानी निद्रा का भाई है, क्या ऐसा नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स एंड फेल डाउन डेड एज एट हिज फीट। और उसने हैप्पी प्रिंस को उसके होठों पे किस किया और उसके बाद वह मर के उसके पैरों में गिर पड़ा। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और उसी क्षण मूर्ति के अंदर विचित्र सी चटकने की आवाज़ आई, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसा है कि कुछ अंदर की ओर कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और तथ्य यह था, बात यह थी कि जो लेड का जो हार्ट था, जो शीशे का दिल था, वह चटक कर दो भागों में बढ़ चुका था। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रस्ट। यह निश्चित रूप से भयंकर पड़ने वाला कठोर पाला था, जिसकी वजह से उस जो मूर्ति है उसका जो लेड का हार्ट था वह चटक करके दो टुकड़ों में बट गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर। और अगले दिन प्रातः सुबह नगर के जो महापौर थे अपने सभासदों के साथ में चौक में टहल रहे थे। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टेचू। और जब वह उस कॉलम के पास से गुजरे जहाँ की वह मूर्ति लगी हुई थी, उन्होंने उस मूर्ति की ओर देखा और कहा, डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड। कितना क्रूप यह हैप्पी प्रिंस लग रहा है, उन्होंने कहा। हाउ सैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और सभासद भी जो कि हमेशा महापौर की बातों से मेयर की बातों से हमेशा सहमत रहते थे, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया, वास्तव में बहुत क्रूप लग रहा है, और देखने के लिए ऊपर गए। द रबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड। उसके तलवार से जो उसकी रबी है वह गिर चुकी है। हिज आइज़ आर गॉन, उसकी आँखें जो हैं अब नहीं हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और वह अब बिल्कुल गोल्डन भी नहीं रहा, सुनहरा भी नहीं रहा है। सैड द मेयर ने कहा, इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर। वह तो वास्तव में बिल्कुल भिखारियों जैसा लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सैड द टाउन काउंसलर। और टाउन काउंसलर ने भी उनकी बात हाँ में हाँ मिलाई कि बिल्कुल भिखारियों जैसा ही दिखाई दे रहा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट। और देखो वास्तव में यहाँ इसके पैरों के पास तो एक पक्षी भी मरा हुआ पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर ने कहना जारी रखा, वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। हमें निश्चित रूप से एक घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन। और टाउन क्लर्क ने उस सुझाव को लिख लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। और
उन लोगों ने इस मूर्ति को गिराने का निश्चय कर लिया, क्योंकि अब वह न तो मूर्ति सुंदर रही थी और न ही उपयोगी रही थी। सैड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर थे, कला के प्राध्यापक थे, उन्होंने यह बात कही कि अब यह जो मूर्ति है वह ना तो यूज़फुल रही है ना ब्यूटीफुल रही है, इसलिए हमको इसे गिरा देना चाहिए। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेंस, और उसके बाद में उन्होंने उस मूर्ति को फर्नेंस में गला दिया, भट्टी में पिघला दिया। वाट ए स्ट्रेंज थिंग, कितनी अद्भुत बात है। सैड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो ढलाई के जो कारीगर थे उन्होंने यह बात कही। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, यह टूटा हुआ शीशे का दिल भट्टी में नहीं गलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमको इसको बाहर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज ऑल्सो लाइंग, इसलिए उन्होंने उसे उस डस्ट के ढेर पर फेंक दिया जहाँ की वह स्वेलो बर्ड भी मरा हुआ पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंजल्स अपने एक एंजल के पास, एंजल से ईश्वर ने कहा कि मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये छोटा ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन सिटी, मेरे पास उस शहर की दोनों कीमती चीज़ों को लेकर के आओ। सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, ईश्वर ने अपने कई सारे एंजल्स में से एक को यह हुक्म सुनाया। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल जो था, जो देवदूत था, वह उस शीशे के दिल को और उस मरे हुए पक्षी को लेकर के ईश्वर की ओर उड़ चला। यू हैव राइटली चूजन, तुमने बहुत सही चुनाव किया है, यही उस शहर की दो सबसे कीमती चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्लीज मी। इस तरीके से मेरा जो गार्डन है पैराडाइज, उसमें यह जो छोटा सा पक्षी है सदैव गाता रहेगा, और मेरे सोने के नगर में, स्वर्ण नगर में प्रसन्न राजकुमार मेरा गुणगान करेगा, मेरी प्रशंसा करता रहेगा। ऐसा ईश्वर ने हुक्म सुना दिया। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी विच इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। थैंक यू।